हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। इसी के क्रम में पहले 31 अगस्त 2024 तक जनपद प्रतापगढ़ में शिक्षकों को अपनी आपत्ति को दर्ज करने थे। यानी शिक्षक जब समायोजन के हेड पे जाते और वहाँ पे टीचर लॉगिन करते और अपना मानव संपदा कोड और अपने जो मानव संपदा कोड पे अंकित मोबाइल नंबर को दर्ज करते तो OTP जाता और OTP जाने के बाद वो सारी की सारी डिटेल्स खुल जाती, जिसको विभाग ने अपना सॉफ्टवेयर के माध्यम से डिज़ाइन कर रखे हैं। तो उसमें जो भी चीज़ें आती हैं उससे संबंधित दोस्तों वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखे हैं और आपने पूरी तौर तरीके से उन वीडियो को देखा होगा। और बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कि इस चैनल से जुड़े हैं उनके द्वारा खूबसूरत टिप्पणी भी की गई है कि सर, आपके माध्यम से हमने समायोजन में जो भी अपना डेटा था, जो भी अपने डिटेल्स थे, उसको प्रॉपरली चेक कर रखे हैं। और बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन ऐसे हैं जो कि उनके डिटेल्स में कुछ कमी थी, यानी उनका रूरल काडर में उनकी पोस्टिंग थी बट उनका अर्बन दिख रहा था। तो उसमें सीधी सी बात है, अगर ऐसी कोई विसंगति है और तो आप ब्लॉक के विषय में वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके चूँकि उसको वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जिनका समायोजन सूची में नाम है, कोई इंडिपेंडेंट बंदा उसे एक्सेस नहीं कर सकता है। सर्च तो किया जा सकता है लेकिन एक्सेसिबिलिटी केवल जो समायोजन से प्रभावित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं उन्हीं के लिए दी गई है। तो लेकिन उसमें एक जो ऑप्शन आता है, उसमें एक ऑप्शन आता है 200 वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी समस्या है जो कि उनके निर्धारित जो बिंदु है उसमें नहीं आती है तो आप बिल्कुल 200 वर्ड्स का एक ऑल्टरनेटिव आपको दे रखे हैं कि उसमें आप अपनी समस्या को लिख सकते हैं। क्योंकि ये जो भी सारे डाटा आपके माध्यम से दिए जाएंगे वो BSA सर के लॉगिन पे और वहाँ पे जो पटल सहायक हैं उनको पूरी की पूरी बातें डिस्प्ले होंगी और वो वहाँ से डिज़ायरेबल चेंज आपके जो डाटा है उसमें वो कर सकेंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी प्रकार की विसंगति परिलक्षित होती है तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपको उस विसंगति या त्रुटि को दूर करवाने के लिए जो भी युक्ति संगत यथोचित जो आपकी प्रतिक्रिया है उसको आपको देनी है। आप बिल्कुल इसमें संकोच न करें कि इससे आपका किसी भी प्रकार का नुकसान होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप किसी भी प्रकार से अपने डाटा को अपडेट नहीं करते हैं तो बाद में आपको समस्या आ सकती है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो दोस्तों, शिक्षकों के समायोजन की डेट में वृद्धि हो चुकी है। जनपद प्रतापगढ़ में जहाँ 31 अगस्त 2024 डेट थी, उसको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ के आदेश के द्वारा 2 सितंबर 2024 तक ये आपत्ति अब दोस्तों दर्ज होनी है। हम पूरी की पूरी जो आदेश है BSA साहब का वो आपको दिखाएंगे। दोस्तों, समायोजन की जो कार्रवाई चल रही है उसमें शिक्षकों में खासा रोष है और विभाग की जो ये गतिविधियां हैं, विभाग की शिक्षक और छात्र अनुपात को संतुलित करने की जो रणनीति है, जिसके तहत स्वस्थ तरीके से विभाग कार्य करने में डटा हुआ है, वो शिक्षकों को इसलिए रास नहीं आ रही हैं क्योंकि ग्रामीण जो रियलिटीज़ है, रूरल एरियाज़ में जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो थोड़ा चैलेंजिंग है। वो चैलेंजिंग इसलिए है कि कहीं कहीं पे ऐसा है कि वहाँ पे आने वाले समय में हेड टीचर और जब UPS का शिक्षकों का समायोजन का सूची आएगा तो वहाँ पे हेड टीचर भी कंपोजिट स्कूल्स में समायोजित हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में ऑलरेडी वहाँ पे जो शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर एक प्रभारी शिक्षक का कार्य करने का दबाव भी बनेगा और जो डेमोग्राफिक डाटा है वो
कहीं पे दोस्तों हमने शिक्षकों से भी फीडबैक ले रखे हैं, कहीं पे भी जो जननांकी डाटा है वहाँ पे बच्चों की वृद्धि जैसी चीज़ कोई दिखती नहीं। तो शिक्षकों का भी ये कहना है कि जो भी हमारे बीच में एक आध सीट हमें वैकेंट दिखती है, जो भी सीट हमें वैकेंट दिख रही है, यानी कहीं पे मान लीजिए 65 छात्र संख्या है, वहाँ 2 ऑलरेडी टीचर वर्क कर रहे हैं और एक शिक्षक वहाँ पे रिक्वायर्ड है, यानी एक शिक्षक वहाँ पे समायोजन से किसी दूसरे विद्यालय से उस विद्यालय में यानी आवश्यकता वाले विद्यालय में जाएगा। तो संबंधित विद्यालय के शिक्षकों का ये मानना है, ये उनका अपना कहना है कि आने वाले समय में छात्र संख्या और घटेगी। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक आया रहेगा फिर उसके जाने का भी रास्ता दोस्तों तय हो सकता है। लेकिन ये शिक्षक का अपना तर्क है, शिक्षक का अपना अभिमत है। अभी जो ट्रांसफ़र की जो पॉलिसी है उसमें शुरू में कनिष्ठ शिक्षकों के तबादले या समायोजन की बात हो रही थी और जिसका कनिष्ठ शिक्षकों ने बाकायदा विरोध किया और वो माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में वहाँ पे वाद योजित हुआ और वहाँ पे सुनवाई भी चल रही है। 5 सितंबर को फाइनल डिस्कशन होने की प्रबल संभावना दोस्तों बनी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे ये है कि विभाग ने कनिष्ठ शिक्षकों के साथ साथ जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, वरिष्ठ शिक्षक किसी विद्यालय में एचएम होते हैं, उनके भी समायोजन की भी रणनीति बना ली है। माननीय हाई कोर्ट में जो भी वाद दाखिल है वहाँ पे सरकार जो अपना जवाब दाखिल करेगी वो एक तरफा मामला नहीं होगा। सरकार उनके सामने ये रखेगी कि कनिष्ठ शिक्षकों के अलावा हम अपने सबसे ज़्यादा वरिष्ठ जो हमारे शिक्षक हैं, जिन्हें हम हेडमास्टर के रूप में ऐसे विद्यालयों में जो उनके मुखिया हैं उनके रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें भी जो मानक है, जो आरटीई का जो नॉर्म्स है 151 की छात्र संख्या नहीं है, ऐसी स्थिति में हम हेड टीचर को भी वहाँ से हटाने की पूरी तैयारी कर रखे हैं। ऐसी स्थिति में कनिष्ठ शिक्षकों का ये कहना कि कनिष्ठ शिक्षकों का ही केवल समायोजन हो रहा है, वरिष्ठ शिक्षकों का नहीं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो सरकार दोस्तों दोनों हिसाब से चल रही है। सरकार को मालूम है कि कोर्ट में बहस की जो दिशा है वो किस दिशा में जा सकती है। तो दोस्तों आते हैं, देखते हैं, हम बातें करेंगे, आपके जो कमेंट हैं उसको भी हम लेना चाहेंगे। लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ का आदेश आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ महोदय के द्वारा एक बहुत ही आवश्यक एवं समयबद्ध पत्र निर्गत किया गया। पत्र 30 अगस्त 2024 को निर्गत हुआ है और समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद प्रतापगढ़ को प्रेषित है। और इसमें यही बात हो रही है कि 28 अगस्त 2024 को जो कार्यालय अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के द्वारा जो निर्देश या आदेश जारी हुआ, जिसके द्वारा जनपद में संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सरप्लस 678 सहायक अध्यापक एवं 5 प्रधानाध्यापक रिक्त पदों सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय वाले विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराते हुए शिक्षकों को वेबसाइट दिया गया interdistricttransfer.upsdc.gov.in पर दिनांक 31 अगस्त 2024 तक ऑनलाइन आपत्ति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया था। विभाग द्वारा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2024 के स्थान पर दिनांक 2/9/2024 तक करने का निर्देश दिया गया है। तो दोस्तों 2 सितंबर हो गई है, अब विभाग ने 2 सितंबर लास्ट डेट कर दिया है। आप 2 सितंबर तक आराम से अपना ऑब्जेक्शन, जो भी आपकी आपत्ति है, उसको दर्ज करा सकते हैं। अस्तु विभागीय निर्देश के क्रम में आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त के स्थान पर दिनांक 2/9/2024 करते हुए निर्देशित किया जाता है कि संबंधित शिक्षकों को उक्त सूचना प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। तो खंड शिक्षा अधिकारी जो साहिबान हैं, जो महोदय हैं, उनको जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा ये निर्देश, ये आदेश प्रेषित हुआ है कि जो भी प्रभावित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं वहाँ तक ये सूचना चली जाए। और ये जो लेटर है वो हमारे डीजी साहब, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु दोस्तों प्रेषित हुआ है।
और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को भी प्रेषित हुआ है। जिला अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को भी प्रेषित हुआ है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय प्रतापगढ़ को, सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रयागराज मंडल प्रयागराज को, संबंधित शिक्षकों को इस निर्देश के साथ कि यदि उन्हें कोई आपत्ति है तो उक्त वेबसाइट पर अपने मानव संपदा आईडी से दिनांक 2/9/2024 तक साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करें। निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी कोई भी शिक्षिका भाई बहन है, उसको ये बात आई है कि उसका रूरल काडर है, ग्रामीण संवर्ग में सेवा दे रही है, उसका अर्बन है, तो उसे अपना जो भी साक्ष्य है, जो भी उसका ज्वाइनिंग लेटर है, जो भी उसका नियुक्ति पत्र है, उसका जहाँ पे हुआ है, उसे एप्लीकेशन के साथ उसको आपत्ति दर्ज करनी होगी। उसको कुल मिलाकर के निर्धारित तिथि के बाद आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो उक्त वेबसाइट पर मानव संपदा आईडी से दिनांक 2/9/2024 तक साक्ष्य सहित आपत्ति दर्ज करें। तो वहाँ पे ज़रूर किसी ने साक्ष्य सहित का मतलब ये है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का PDF आप अटैच कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल अपना जो एप्लीकेशन है और अपना जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसके साथ अटैच करके कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप जो भी संशोधन है उसे उसी स्थान पे दोस्तों कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी जैसे आप साक्ष्य सहित कह रहे हैं तो ज़रूर PDF आपको इनक्लोज करने का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि ऐसे आदेश दोस्तों नहीं निर्गत होते हैं। तो आपका अगर रूरल एरिया में आप जॉब कर रहे हो तो आप अपने ज्वाइनिंग लेटर और एक एप्लीकेशन के साथ उसको एक PDF बना करके अपने मोबाइल में रख लें और उसके बाद जो भी चेंजेस आप रिक्वायर्ड है उसको करते हुए PDF को एनक्लोज करें। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ, एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।